मिनिमलिज्म का आज के समय में जो सीधा सीधा अर्थ है वो ये है कि लोग मिनिमम होने चाहिए इस ग्रह पर। ये ग्रह नहीं बर्दाश्त कर रहा, हम बर्दाश्त की सीमा कब की पीछे छोड़ चुके हैं। बंबई गया था तो वहां कुंतल जोईसर थे और तो उनसे लगभग 2 घंटे की बात हुई है इसी चीज पर। पूरा का पूरा अंग्रेजी चैनल पर छपा भी था कि साहब आप कहां मशगूल हैं, ख्वाबों से बाहर आइए। हम बड़े खास लोग हैं, हम विशेष रूप से अभागे लोग हैं, हम एक मास एक्सटिंक्शन के फेज में जी रहे हैं। मास एक्सटिंक्शन, साधारणतया जितनी प्रजातियां प्रतिदिन विलुप्त होती हैं आज उससे 1000 गुना ज्यादा विलुप्त हो रही हैं, और कारण इंसान है, प्राकृतिक कारण नहीं है। प्राकृतिक कारणों से ही प्रजातियां विलुप्त होती रहती हैं, पर इंसान ने प्राकृतिक दर को 1000 गुना ज्यादा बढ़ा दिया। जितनी देर में हम बात कर रहे हैं इतनी देर में सैकड़ों प्रजातियां सदा के लिए विलुप्त हो गई। पहले भी हो चुके हैं मास एक्सटिंक्शंस, और उनकी वजह सदा कार्बन डाइऑक्साइड ही रही है। सदा तो नहीं, पर 3 बार, 5 बार हो चुका है, 6ठी बार चल रहा है। 5 में से 3 बार कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण ही हुआ था। पूरा सर्वनाश, कुछ नहीं बचा था, और इस बार भी उसी वजह से हो रहा है। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए मैं मिनिमलिज्म की बात करता हूं। और मिनिमलिज्म में फिर बोल रहा हूं, ये जूते या जीन्स मिनिमल करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। आप कहें मेरे 3 बच्चे हैं, लेकिन सबको मैं बस 3-3 जोड़ी कपड़े देता हूं, मैं मिनिमलिस्ट हूं, तो आप मिनिमलिस्ट नहीं, पाखंडी हैं। एक बार आपने 3 बच्चे कर दिया, अब उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद उनको चाहे 3 जोड़ा कपड़े दो, चाहे 30 जोड़ा कपड़े दो, एक बराबर, बर्बादी हो गई। ये बल्ब कम रखने से या कहने से देखो मैं बाहर जाऊंगा तो एसी बंद करके जाऊंगा, इससे कुछ नहीं मिलना। ये अच्छी चीज है पर बहुत अपर्याप्त है। लोग अपने आप को खुश कर लेते हैं, कहते हैं देखो मैं तो कितनी भी गर्मी हो जाए एसी 16 पे नहीं चलाता, 26 पे चलाता हूं। फिर अपने आप को सर्टिफिकेट दे देते हैं मैं अच्छा आदमी हूं, इन्वायरमेंटली कॉन्शियस सिटीजन, ईसीसी। बताएंगे, देखिए हमारे घर में तो मई जून में भी 26 पे चलता है एसी, और एक कमरे में नहीं, सब 6 कमरों में। जो 14 लोग हैं उन सबके लिए 26 पर ही चलता है। तीन भाई हैं, उनकी 3 बीवियां हैं, सबके 3-3, 4-4 बच्चे हैं, और सब बहुत गौरव का जीवन जीते हैं, क्योंकि 16 की जगह 26 पर एसी चलाते हैं, और सब्जी की पन्नी रिसाइकल करते हैं कि इसमें आलू धनिया आया था, इसको धो, काहे से धो? हाँ, पहले सर्फ से धो, फिर सैनिटाइजर से धो। इन्वायरमेंटली कॉन्शियस है। और सर्फ और सैनिटाइजर तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं, खेत से उगते हैं। हम अपने आप को बहुत खुश रखते हैं। कोई बता रहा है ऑर्गेनिक फूड, भाई मेरे जितनी आबादी है वो ऑर्गेनिक फूड पे कैसे चलेगी? पागल हो गए हो क्या? ये पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर क्यों यूज करने पड़ते हैं? कुछ अकल नहीं है? कैसी बातें कर रहे हो? बहुत खुश रहते हैं, मेरे किचन में तो सिर्फ ऑर्गेनिक आता है। पहली बात तो तुम अमीर बहुत हो, आम आदमी ऑर्गेनिक अफोर्ड नहीं कर सकता। दूसरी बात, सब ऑर्गेनिक खाने लग गए तो मार्केट में हो ही नहीं सकता इतना ऑर्गेनिक। पृथ्वी पर 800 करोड़ लोगों को ऑर्गेनिकली खिलाने की क्षमता नहीं है, तभी तो उसमें फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड डालने पड़ते हैं।
तो कुल मिलाकर के एक ही समाधान हो सकता है, ये 800 करोड़ कम होने चाहिए, इसके अलावा कोई समाधान नहीं है। पर सब खुश रहते हैं, मैं एनवायरमेंटली कॉन्शियस हूं और मैं सुबह योगा करती हूं, तो उससे क्या हो जाएगा? योगा से क्या हो जाएगा? नहीं, मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल मदर हूं, मेरे चारों बच्चे भी योगा करते हैं और वहां दिल्ली सरकार ने बोला है कि वो फलानी कॉलोनी बन रही है तो उसके लिए 150 पेड़ कटेंगे। तो मैं तो जा ही रही थी वहां पर धरना प्रदर्शन करने, लेकिन तभी पता चला कि दीदी लेबर में आ गई है, उनका चौथा बच्चा है, तो मैं दीदी को कांग्रेचुलेट करने चली गई। तुम पागल हो, पाखंडी हो, क्या हो? एक बच्चे का पैदा होना माने 10 लाख पेड़ों का कटना। तुम 150 पेड़ों को कटाने के लिए जा रही हो धरना, 150 पेड़ सरकार काट रही है, उसको बचाने के लिए कह रही हो मैं धरना प्रदर्शन करने जा रहे हो। और दीदी प्रेग्नेंट हुई है तो तुम उन्हें कांग्रेचुलेशंस भेज रही हो। इससे बड़ा पाखंड हो सकता है कोई? आज के समय में आप किसी को बच्चा पैदा होने की बधाई दें, इससे बड़ा कोई पाप हो सकता है? समझ में ही नहीं आ रही ना बात। आपके सामने हत्याएं हो रही हो तो लगता है कोई बुरी चीज हो रही हो, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो वो कितनी हत्याएं अपने साथ लेके पैदा हो रहा है ये दिखाई नहीं पड़ता ना। वहां तो बस ये दिखाई पड़ता है वो क्यूट बंडल ऑफ जॉय।